उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक छात्र एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसको पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास के छात्र ने अनोखा सर्किट तैयार किया, जिसके कारण हेलमेट पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। छात्र अरुण कुमार ने इसमें 2 वायरलेस सर्किट का इस्तेमाल किया। इनमें से एक सर्किट मोटरसाइकिल में और दूसरा हेलमेट में लगाया। हेलमेट के अंदर एक स्विच लगाया जो हेलमेट पहनने के बाद ही ऑन हुआ, जिसके कारण हेलमेट में लगे सर्किट में करंट आ गया और मोटरसाइकिल में लगा रिले एक्टिव हो गया और वो स्टार्ट हो गई। तो ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो हेलमेट की ना लगाने की वजह से होते हैं, जिससे कि बहुत हानि होती है और जिससे आदमी की सीधे जान खोना पड़ता है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि इससे हादसों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे समाज के लिए, देश के लिए, और जो मानवीय क्षति होती है, हानि होती है जीवन की, जन धन की, उससे बहुत ज्यादा इससे बचत होगी। इस सर्किट को तैयार करने में महज 400 रुपए खर्च हुए। अरुण कुमार के इस काम की डीएम और एआरटीओ ने भी तारीफ की। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के महरौली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गईं, जिससे साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, जिन्हें उसे मारने के बाद महरौली के जंगलों में आरोपी ने फेंक दिया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर मिली 16 से ज्यादा हड्डियों को सीएफएसएल भेजा गया था, जहां फोरेंसिक लैब में उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, क्योंकि वो उसके पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गई। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। साथ ही पुलिस को एफएसएल रोहिणी से आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसके बाद उसे नाको टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। इस बीच एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़े दिखा। इसके बाद उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी को तो सड़क पर गिराकर मारा गया। मारपीट की ये घटना छतरपुर में पुलिस लाइन के सामने की बताई गई। जानकारी के मुताबिक शाम को कुछ लोग चाय पीने गए थे। इस दौरान 2 गुटों के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो पास ही खड़े एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर चीन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण हालात बेकाबू हो गए। वहां की सड़कें सुनसान हैं। लोगों के बीच कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बुरा हाल इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग का है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने फिर से सख्त नियम जल्द लागू करने के संकेत दिए। बीजिंग की सड़कें सुनसान हैं और लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसे हालात ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में बने थे, उससे भी बुरे हालात अब चीन में बन रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के आंदोलन की वजह से चीन ने नियमों में ढील दी थी, लेकिन ये ढील अब भारी पड़ती दिख रही है। अचानक बंदिशें हटने के कारण हुआ कोरोना विस्फोट चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। पता चला है कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF.7 बहुत तेजी से फैल रहा है। BF.7 को कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। ऊपर से चीन की मुसीबत यह है कि वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी कम है, जिसे कोरोना फैलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजिंग में कोरोना विस्फोट होने के बाद चीन की सरकार ने लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का मिशन शुरू कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह कि कोरोना विस्फोट को रोकने में चीन पूरी तरह फेल हो गया। ऊपर से चीन ने यह भी मान लिया कि कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत से आंकड़े भी भरोसे लायक नहीं है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालात बेकाबू होते ही घुटने टेक दिए और साफ कहा कि अब वायरस को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। जबकि इससे पहले नेशनल हेल्थ कमीशन अपनी वेबसाइट पर कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज जारी करता था, लेकिन उसने रोजाना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया। हालांकि चीन के सरकारी आंकड़ों पर दुनिया को भरोसा कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब तो आंकड़े जारी ही नहीं होंगे। माना जा रहा है कि हालात संभालने के लिए चीन की सरकार कुछ बड़े कदम उठाने वाली है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण कार्यों को हटा दिया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की जमीन पर बने निर्माण कार्यों को प्रशासन ने हटा दिया। प्रशासन का बुलडोजर एक के बाद एक मकानों को जमींदोज करता गया। कार्रवाई के समय उठा धूल का गुबार छटा तो मकानों की जगह केवल मलबा दिखाई दिया। कार्रवाई के समय अधिकारियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। भीड़ ने बुलडोजर को घेर लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि मकान बनाने के समय उन्हें क्यों नहीं रोका गया। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों के समझाने के बाद लोग हट गए और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। वन विभाग
राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 जगह पर अतिक्रमण हटा दिया। संयुक्त रूप से हमारे वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से हम लोगों ने 30 अतिक्रमणों की सूची तैयार की थी, जिनको पूर्व में भी इनको बेदखल करने के लिए सूचित किया जा चुका था। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इधर मुंबई के वसई में समंदर किनारे एक दंपति को नोटों से भरा बैग मिला और उन्हें बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले और उन्हें यह बैग वसई बीच पर सफाई के दौरान मिला, जिसमें करीब 57,000 रुपए मिले। हालांकि बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट थे, जिसके बाद उस दंपति ने नोटों से भरे बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। मामले की कार्रवाई में पुलिस ने आरबीआई की भी मदद ली ताकि पता लगाया जा सके कि नोट असली हैं या नकली। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट दे दी। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर आईएनएस विक्रांत फंड में हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच में आर्थिक अपराध शाखा को किसी तरह के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले में जांच टीम ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत की मरम्मत के नाम पर गलत तरीके से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगा था।